सभी भक्तजनों को जय श्री कृष्ण। ब्रह्मांड के 7 आवरणों का वर्णन करते हुए वेदांत प्रक्रिया में ऐसा माना गया है, पृथ्वी से 10 गुना जल है, जल से 10 गुना अग्नि, अग्नि से 10 गुना वायु, वायु से 10 गुना आकाश, आकाश से 10 गुना अहंकार, अहंकार से 10 गुना मैं तत्व से 10 गुनी मूल प्रकृति है। वह प्रकृति भगवान के केवल एक पाद्य में है। इस प्रकार भगवान की महत्ता प्रकट की गई है। यह दशांगुल न्याय कहलाता है। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, जैसे सूर्य अपने मंडल को प्रकाशित करते हुए ही बाहर भी प्रकाश फैलाते हैं, वैसे ही पुराण पुरुष परमात्मा भी संपूर्ण विराट विग्रह को प्रकाशित करते हुए ही उसके बाहर भीतर सर्वज्ञ एक रस प्रकाशित हो रहा है। नारद मुनिवर, जो कुछ मनुष्य की क्रिया और संकल्प से बनता है उससे वह परे है और अमृत एवं अभय पद मोक्ष का स्वामी है। और यही कारण है कि कोई भी उसकी महिमा का पार नहीं पा सकता। संपूर्ण लोग भगवान के एक पाद्य मात्र अंश मात्र हैं तथा उनके अंश मात्र लोकों में समस्त प्राणी निवास करते हैं। भूलोक, भूलोक और स्वलोक के ऊपर मैलोक है, उसके भी ऊपर जन तप और सत्य लोकों में कमर्ष्य अमृत श्रेम एवं अभय का नित्य निवास है। जन तप और सत्य इन तीनों लोकों में ब्रह्मचारी वानप्रस्थ्य एवं सन्यासी निवास करते हैं। दीर्घकालीन ब्रह्मचार्य से रहित गृहस्थ भूलोक, भूलोक और सबलोक के भीतर ही निवास करते हैं। शास्त्रों में 2 मार्ग बतलाए गए हैं। एक अविद्या रूप कर्म मार्ग जो सकाम पुरुषों के लिए है, और दूसरा उपासना रूप विद्या का मार्ग जो निष्काम उपासकों के लिए है। मनुष्य दोनों में से किसी एक का आश्रय लेकर भोग प्राप्त कराने वाले दक्षिण मार्ग से अथवा मोक्ष प्राप्त कराने वाले उत्तर मार्ग से यात्रा करता है। किंतु पुरुषोत्तम भगवान दोनों के आधारभूत हैं। जैसे सूर्य अपनी किरणों से सबको प्रकाशित करते हुए भी सबसे अलग है, वैसे ही जिन परमात्मा से इस अंड की और पंचभूत एकादश इंद्रियां एवं गुणमय विराट की उत्पत्ति हुई है, वे प्रभु भी इन समस्त वस्तुओं के अंदर और उसके रूप में रहते हुए भी उनसे सर्वथा अतीत हैं। जिस समय इस विराट पुरुष के नाभि कमल से मेरा जन्म हुआ, उस समय इस पुरुष के अंगों के अतिरिक्त मुझे और कोई भी यज्ञ की सामग्री नहीं मिली। तब मैंने उनके अंगों में ही यज्ञ के पशु यूप स्तंभ कुछ यह यज्ञ भूमि और यज्ञ के योग्य उत्तम काल की कल्पना की। हे ऋषि श्रेष्ठ, यज्ञ के लिए आवश्यक पात्र आदि वस्तुएं जो चावल आदि, ओसियां, धातु आदि स्नेह पदार्थ, 6 रस, लोहा, मिट्टी, जल, त्रंक, यजु, साम, चातुर्होत्र, यज्ञों के नाम, मंत्र, दक्षिण, व्रत, देवताओं के नाम, पद्धति ग्रंथ, संकल्प, तंत्र अनुष्ठानों की रीति, गति, मति, श्रद्धा, प्रायश्चित और समर्पण, यह समस्त यज्ञ सामग्रियां मैंने विराट पुरुष के अंगों से ही सारी सामग्री का संग्रह करके मैंने उन्हीं सामग्रियों से उन यज्ञ स्वरूप परमात्मा का यज्ञ के द्वारा यजन किया। तदंतर तुम्हारे बड़े भाई इन 9 प्रजापतियों ने अपने चित्त को पूर्ण समाहित करके विराट एवं अंतर्यामी रूप से स्थित उस पुरुष की आराधना की।
इसके पश्चात समय समय पर मनु ऋषि, पितृ, देवता, दैत्य और मनुष्यों के यज्ञों के द्वारा भगवान की आराधना की। बेटा नारद, यह संपूर्ण विश्व उन्हीं भगवान नारायण में स्थित है, जो स्वयं तो प्राकृत गुणों से रहित है, परंतु सृष्टि के प्रारंभ में माया के द्वारा बहुत से गुण ग्रहण कर लेते हैं। उन्हीं की प्रेरणा से मैं इस संसार की रचना करता हूँ। उन्हीं के अधीन होकर रुद्र इसका संहार करते हैं और वे स्वयं ही विष्णु के रूप से इसका पालन करते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्व, रज और तम की 3 शक्तियां स्वीकार कर रखी हैं। बेटा नारद, जो कुछ तुमने पूछा था उसका उत्तर मैंने तुम्हें दे दिया। भाव या अभाव कार्य या कारण के रूप में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो भगवान से भिन्न हो।